हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस। जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आपके साथ 2 मई का करेंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इस पे मैंने द हिंदू, पीआईबी के न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। इसमें मैंने नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ इंक्लूड किया है। चलते हैं आज के न्यूज़ की तरफ। आज का हमारा पहला न्यूज़ है जर्मनी से। ये हम जर्मनी में क्या हुआ है कि जर्मनी ने ओपन कर दिया है प्लेग्राउंड, चर्च, कल्चरल इंस्टीट्यूशन सच एज म्यूज़ियम, जू। ठीक है। दूसरा, वहाँ पे उन्होंने अभी क्या किया है, पोस्टपोन किया है कि वो रिलीज़ ओपन नहीं करेंगे रेस्टोरेंट को, होटल को। अब जान लेते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी में एक और न्यूज़ है कि उसने बैन कर दिया है सिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह को। कैपिटल देख लेते हैं, बर्लिन है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। ठीक है, ये आपका जर्मनी का मैप। नेक्स्ट न्यूज है 5 स्पीड कवरेज जो है अब आपको एवरेस्ट पे मिलेगा। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया है? तो इसको इस्टेब्लिश किया है एक टेलीकॉम कंपनी है चाइना का, गेन चाइना मोबाइल। इसने क्या किया है कि जो हिमालय रीजन है, तिब्बत एरिया में, वहाँ पे एक बेस स्टेशन बनाया है जिसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया चलाना। अब चाइना के साइड से कोई भी माउंट एवरेस्ट पे जाता है उसे 5G कवरेज यानी नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कंपनी का नाम, क्या नाम है? टेलीकॉम गेंट चाइना कंपनी। और ये क्या किया है तो 5G कवरेज नेटवर्क प्रोवाइड किया है कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। अब चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। चाइना में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जिनपिंग, और कैपिटल बीजिंग, करेंसी है युआन या इसी को बोलते हैं रेन मिन बी। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, ये आपका न्यूज है यूरोपियन कंट्री का। यूरोपियन कंट्री में बताया है कि वहाँ पे जो एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ होती थी, वो डेथ की रेशियो में कमी आई है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि जो भी फोसिल फ्यूल पोल्यूशन होता था वो कम हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है, ये आपका वर्ल्ड में जो डेथ हो गया है वो हो गया है 2,30,309, जबकि रजिस्टर्ड केस हो गया 32,80,415। यूरोप जो है, सारे कंटिनेंट में यूरोप में सबसे ज़्यादा डेथ हुआ है। और यूनाइटेड स्टेट, सारे कंट्री में यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा डेथ हुआ है। यूरोप में कितना डेथ हुआ है तो 1,37,714। और यूएसए में कितना डेथ हुआ है तो 61,717। ये हमारे यहाँ पे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में क्या हुआ है कि आपके पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली स्पीकर हैं असाद क्वेशर, उनको क्या हो गया है? कोरोना हो गया है। वो अब पाकिस्तान के बारे में और बातें जान लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपीस, प्रेसिडेंट है आरिफ अनवी, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। तो यहाँ आपको याद रखना है कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर असाद कुशैर को। ठीक है, एक बार और आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहले पीएम कहाँ के हुए थे तो बोरिस जॉनसन, यूके के। दूसरे पीएम हुए हैं आपके रशिया के। ठीक है। थर्ड ये है, आपके पीएम नहीं है लेकिन इनका भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मैप आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कोरोना वायरस जो रशिया में है ना, वो 1 लाख पहुँच गया है। और ये जो यहाँ पे इंक्रीज केसेस है एक लास्ट 24 आवर में, वो है 7,099। रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं मिकेल मिशूतिन को भी क्या हो गया? टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी है आपकी रशियन रूबेल, कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये यहाँ पे बताया गया है कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है कैसे इफेक्टेड होते हैं एक के बाद एक। फर्स्ट इन्फेक्टेड होता है हमारा लंग्स, दूसरा होता है हार्ट, थर्ड होता है ब्रेन, फोर्थ होता है किडनी, फिफ्थ होता है इंटेस्टाइन। अब डिटेल में जान लेते हैं कि कैसे इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए आप कि लंग्स जो होता है ना वो फर्स्ट इफेक्ट होता है,
उसके बाद हार्ट, फिर ब्लड वेसल, फिर किडनी, फिर गट्स, फिर ब्रेन, ठीक है। जब हम लोग ऑक्सीजन या एयर इनहेल करते हैं तो उसके साथ वायरस इंटर करते हैं हमारे सेल में, और वो बाइंड किसके साथ करते हैं तो याद रखिएगा ACE2 एंजाइम का नाम है, ठीक है। इसके साथ ये बाइंड करते हैं। ये ACE2 जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्वेलाई में। एल्वेलाई क्या है तो आपका लंग्स में होता है टाइनी एयर सैक्स, टाइनी एयर बैग होता है जिसको हम लोग एल्वेलाई बोलते हैं। एल्वेलाई जो क्या काम करता है तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन का काम करता है लंग्स टू ब्लड वेसल। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जब वायरस इंटर करता है सेल में तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट करने के लिए जाती है। लेकिन वायरस जो है, अगर वायरस को इम्यून सिस्टम ब्रेक कर देती है तो फिर आप कोरोना आपको नहीं होता है, आप नेगेटिव होते हैं। लेकिन नहीं ब्रेक कर पाती तो आप पॉजिटिव होते हो, कोरोना पॉजिटिव। इससे क्या होता है कि वायरस ऑक्सीजन के साथ ट्रांसफ़र होती है और डिस्टरप्ट करती है, यानी बाधा डालती है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र में, और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी पैदा कर देती है बॉडी में, लाइक कफ हो जाता है आपको। हार्ट को कैसे प्रॉब्लम करता है तो देखिए, ऑर्गन अफेक्टेड आफ्टर द लंग्स इज़ द हार्ट। और इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है उसमें वायरस आ जाने से क्या होता है कि उसकी क्लॉटिंग ज़्यादा होती है। क्लॉटिंग का मतलब हो गया कि उसका गाढ़ापन ज़्यादा होना, थक्का जमना, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है सप्लाई जो होता है ब्लड का वो स्लो हो जाता है ब्रेन में और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी, ठीक है। उसके बाद जब वायरस इंटर करता है ब्लड वेसल में, हमारे दो ब्लड वेसल होते हैं, एक आर्टरीज और एक वेन, ये याद रखिएगा। आर्टरीज उसे बोलते हैं जो ये हार्ट है, हार्ट से आती है, और वेन बोलते हैं जो इसके थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसफर होता है। और वेन जो होता है यहाँ पे बॉडी आफ्टर रिस्पिरेशन क्या करता है, वेन हार्ट को ले जाके देता है उस कैपिलरी ट्यूब को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं वेन, या ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल हैं वो दो हो गए, एक आर्टरी और वेन। तो ब्लड वेसल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि ये ब्लड वेसल है, इसकी जो डायमीटर है ना ये कम हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वायरस के आने से, जिसके वजह से क्या होता है कि सप्लाई ऑर्गन में कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए सप्लाई क्या हो जाता है, ऑर्गन में कम हो जाता है, और फिर वायरस अटैकिंग द ब्लड वेसल। रीज़न वाई, इसी वजह से जो पेशेंट ब्लड प्रेशर होता है और डायबिटीज़ होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं उनको कोरोना होने का। नेक्स्ट देखते हैं किडनी को अफेक्ट क्या करता है। तो किडनी जो है आपका मेन पर्पस होता है किडनी का कि वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करे और आपकी यूरिन को, ठीक है। यहाँ पे किडनी को इफेक्ट करेगा कैसे कि अभी मैंने बताया था कि ब्लड सप्लाई क्या होता है, कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई कम होने से क्या होगा, किडनी वर्क सही से नहीं करेगा और वो डैमेज हो जाएगा, और ये ज़्यादा चांसेस होता है डायबिटीज़ पेशेंट के किडनी डैमेज होने में। और इसके वजह से सप्लाई कम होने की वजह से क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है बॉडी में, और इसके सिम्टम होते हैं जैसे स्ट्रोक आना, ठीक है, और आपके डिप्रेशन में चले जाना। उसके बाद इससे क्या होता है ब्रेन में भी प्रॉब्लम आती है, दो, मेनिंजाइटिस और इन्फेलाइटिस। तो इस मेनिंजाइटिस होता है मस्तिष्क बुखार, और इन्फ्लाइटिस होता है आपका जिसमें आपको क्या होता है कि आपकी मस्तिष्क सूज जाती है और आपको नींद नहीं आती। ये यहाँ पे है। तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोग देखा कि लंग्स के अंदर क्या होता है, एल्वेलाई होता है। एल्वेलाई में आपके वायरस इंटर करते हैं और वहाँ पे जो ACE एंजाइम होता है उसके साथ कंबाइन करते हैं, और इस कंबाइन से क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल, ये एल्वेलाई ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है लंग्स को, सॉरी, ऑक्सीजन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड वेसल एक्सचेंज करता है लंग्स टू ब्लड वेसल को। और यहाँ पे जब ब्लड वेसल में जाता है तो वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है वायरस की वजह से, और फिर वो जो ब्लड वेसल की डायमीटर है वो भी कम हो जाता है, जिसके वजह से आपको क्या होता है कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है।
और फिर आपको ब्रेन में सप्लाई और अदर पार्ट में सप्लाई कम हो जाता है, जिसके वजह से आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसा लगता है कि फीवर हो गया है या आप अच्छे फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे गोंडा एक्ट को लेके। गोंडा एक्ट क्या हुआ है कि आपके तमिलनाडु में 14 पीपुल प्लस 1 वुमेन अरेस्ट कर लिए गए हैं गोंडा गोंडा एक्ट के तहत। इसमें क्या होता है कि ये क्यों अरेस्ट हुए हैं तो ये पहले देख लेते हैं। ये अरेस्ट होते हुए हैं क्योंकि इन्होंने, एक डॉक्टर थे, उनको कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उनको मतलब अंतिम संस्कार में ये बाधा डाल रहे थे, तो इसलिए पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। गोंडा एक्ट होता क्या है, तो गोंडा एक्ट एक एक्ट है जो क्या करता है, पकड़ता है उन लोगों को जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, यानी प्लान करके कोई क्राइम करते हैं, अंडरवर्ल्ड गैंग्स को पकड़ने में यूज़ करता है। ये एक्ट लाया गया था, तो ये एक्ट लाया गया था 1923 में ब्रिटिशर्स द्वारा, क्योंकि कोलकाता और उसके नेबर एरिया में क्या होता था, बहुत ज़्यादा ठगी होती थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये गोंडा एक्ट ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे स्टेट ने अपने लेजिस्लेशन में इसे शामिल किया है। ये एक्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल पावर देता है कि वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी चिन्हित गुंडा व्यक्ति को, ठीक है, अपने एरिया के। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका बेंगलुरु का। बेंगलुरु गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वहाँ पे अगर आप मास्क नहीं पहनते, अगर आप वहाँ पे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको फर्स्ट टाइम 1000 का चार्ज लगेगा, सेकेंड टाइम 2000 का चार्ज लगेगा, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे डिस्पोजल ऑफ मास्क और सर्जिकल ग्लोव्स पे मैं मतलब बोल दिया कि अच्छे से डिस्पोजल करना है, फालतू में रोड पे नहीं फेंकना है। दूसरा है कि बैन कर दिया है थूकने को, कहीं पे नहीं थूकोगे, और कहीं पे पब्लिक प्लेस पे यूरिनेशन को भी बैन कर दिया है। बेंगलोर जो है कि कर्नाटक में पड़ता है, कैपिटल है कर्नाटक का, इसलिए कर्नाटक के बारे में जाने जाते हैं, स्टेट के बारे में। कैपिटल बेंगलुरु हो गया, गवर्नर वजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर बी एस येदियुरप्पा। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को 3 जोन में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। अब देख लेते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट किस जोन में है। तो रेड जोन में 130, ऑरेंज जोन में 284, ग्रीन जोन में 319। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे स्टेट में, कंट्री के स्टेट में महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है कोविड-19 की वजह से। फर्स्ट यहाँ पे टोटल दे दिया है कोविड-19 केसेस कितने हैं इंडिया में, तो 35,043 हैं, और इंक्रीज़ जो हुआ है 143, और डेथ जो है 1417। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट हमारे पता होना चाहिए आपको 720 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के पास डिस्ट्रिक्ट है। प्रीति सूदान क्या है, हेल्थ सेक्रेटरी हैं हमारी। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे तेलंगाना और झारखंड गवर्नमेंट ने अपने में बात करके और बाय द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से उन्होंने अपने मज़दूर लोगों को 1 मई को, कितने मज़दूर थे, 1200 मज़दूर को लाए हैं कहाँ से, तो तेलंगाना से लाए हैं, हटिया झारखंड में। ठीक है, तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। ये स्पेशल ट्रेन है, जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो तेलंगाना में फंसे हुए थे, वहाँ से झारखंड में आए हैं। ये फर्स्ट ट्रेन ऐसा चला है अभी कोविड-19 में, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये याद रखिएगा। कहाँ से लाए हैं, लिंगमपल्ली से हटिया। ठीक है, माइग्रेंट हैं 1200। तेलंगाना के बारे में और कुछ जान लेते हैं। कैपिटल हैदराबाद, गवर्नर तमिलसाई सुंदर राजन, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव। नेशनल पार्क है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी, महावीर हरियाणा वंशथाली, मृगावनी। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नर दारूपडी मुर्मू, आपके झारखंड के हैं। कैपिटल रांची है।
चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व, और प्लेट्यू है छोटा नागपुर। नेक्स्ट देख लीजिए मैप पे, मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे है आपका झारखंड, यहाँ पे है तेलंगाना, ठीक है। अब झारखंड देखिए, वेस्ट में झारखंड के क्या है, तो पश्चिम बंगाल, नॉर्थ में है बिहार, साउथ में है उड़ीसा, यहाँ पे ये हो गया छत्तीसगढ़, ये एमपी और ये यूपी, ठीक है। यहाँ पे तेलंगाना, तेलंगाना का देख लेते हैं, ये वेस्ट साइड में है आपका, और साउथ भी मान सकते हैं इसे। साउथ है आपका कौन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था, 2004 में, ठीक है। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, 2000 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, ये इसके बॉर्डर स्टेट हैं। नेक्स्ट गोवा गए, आज हमें गोवा के बारे में डिटेल पढ़ना है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले गोवा ने क्या किया है। गोवा ने बोला है कि जो पीपल उसके स्टेट में वियर नहीं करेंगे मास्क, तो उनको क्या होगा, पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा और राशन शॉप पे राशन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप गोवा से हैं तो आप इस बात का देखिएगा, मास्क पहन के निकलिएगा। यहाँ पे गोवा का ये मैप है, आप देख सकते हैं, ये साउथ गोवा है, ये नॉर्थ गोवा है, ये इसका बॉर्डर महाराष्ट्र और कर्नाटका है। अब गोवा के बारे में जो डिटेल बातें हैं उसे देख लेते हैं। गोवा जो है संडे को बिकम हुआ फर्स्ट जीरो कोविड-19 केस। गोवा में जो 7 पॉजिटिव केस थे वो भी नेगेटिव हो गए हैं, और ये फर्स्ट ग्रीन स्टेट है हमारे कंट्री का। गोवा के सीएम जो है प्रमोद सावंत हैं, गोवा गवर्नर सत्यपाल मलिक, गोवा की कैपिटल पणजी, वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न कोस्टल पे गोवा लाई करता है, जिसको कोकण बोलते हैं, मुंबई टू मैंगलोर तक कोकण है। इंडियन स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया में, 4th स्मॉलेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन में, ये याद रखिएगा। सबसे लार्जेस्ट एरिया में कौन सा है, तो आपको पता ही होगा राजस्थान। पॉपुलेशन में कौन सा है, तो यूपी, ठीक है। दूसरा स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया में कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट आपका गोवा है, जबकि पॉपुलेशन में स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो सिक्किम है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, 30 मई 1987। देखिए ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी ये अभी उस पर किसका काम था, पुर्तगाल लोग वहाँ रहते थे, तो उससे हम लोग ये हमारे कंट्री में कब मिला, तो 1987 में। ये देखेंगे गोवा हैज़ हाईएस्ट जीडीपी, यानी हमारे कंट्री का किसी राज्य का सबसे हाईएस्ट जीडीपी है तो गोवा का ही है, ठीक है। सबसे कम किस स्टेट का जीडीपी है, तो बिहार का। नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट सिटी, वास्को डी गामा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे ये इंडियन स्टेट बना, तो 19 दिसंबर 1961 में क्या हुआ कि आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया, विजय ऑपरेशन। इसके तहत क्या हुआ, गोवा के साथ दमन और दीव को भी यूनियन टेरिटरी में ऐड कर लिया गया इंडिया के। लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को यूनियन टेरिटरी से अलग कर स्टेट बना दिया गया। ये हमारे देश का 25th स्टेट है। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी गोवा के बारे में। नेक्स्ट, इंडियन मिलिट्री विल कंडक्ट फ्लाई पास्ट। यहाँ पे बताया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा कि एयरफोर्स जो है कंडक्ट करेगी फ्लाई पास्ट। ये फ्लाई पास्ट क्या होता है कि ये क्या करेंगे, ये हमारा कंट्री में यहाँ पे श्रीनगर से और यहाँ पे तिरुवनंतपुरम तक एरोप्लेन से पास्ट करेंगे, और फिर दूसरा यहाँ पे कच्छ से डिब्रूगढ़ तक एरोप्लेन रहेंगे। किसके लिए करेंगे, तो ग्रेट्यूट टू ऑल कोविड वॉरियर, सारे कोविड वॉरियर को धन्यवाद देने के लिए ये काम करेंगे, ठीक है। और इसमें ये क्या करेंगे कि फ्लावर का भी शॉवरिंग करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट देख लेते हैं चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है, मनोज मुकुंद। नेवी चीफ कौन है, एडमिरल कमीर सिंह। इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है, RKS भदौरिया। नेक्स्ट न्यूज है बिहार यूपी स्टेट ज्वाइन द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये स्कीम पता होना चाहिए आपको क्या होता है। तो देखिए इस स्कीम के तहत क्या है कि आप
किसी भी स्टेट के निवासी अगर किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं क्या क्या, अपने राशन, ठीक है, इस यहाँ के कार्ड से। ये वन राशन, और ये आपको 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ है हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अंदर 17 स्टेट अभी तक ऐड हो गए हैं, जिसमें यानी 1 मई को कौन ऐड हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार इस और उत्तर प्रदेश ये आपको क्यों ऐड हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि जो भी वर्कर्स फंसे हुए हैं दूसरे स्टेट में कोविड-19 लॉकडाउन में, वो वहाँ से क्या कर सके, सब्सिडी ले सके और फ्री फूड ग्रेन ले सकें। ये इंटरनेशनल लेबर डे के अवसर पे इसे ये ज्वाइन किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इनके अलावा कौन कौन सा स्टेट है। देखिए फ्राइडे को ये स्टेट ज्वाइन किए हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को लेके 17 टोटल स्टेट इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, कश्मीर सैफरॉन गॉट जीआई टैग, यानी कश्मीर का सैफरॉन एक स्पाइस है जो जीआई टैग जिसे मिला है। ये बताया किसने, तो चीना राजा जी नायडू, जो क्या है डिप्टी रजिस्ट्रार है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये टैग जो कश्मीर सैफरन को दिया है क्योंकि ये वेरी प्रीशियस है और कॉस्टली प्रोडक्ट है, और ये आपको सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है ईरान में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कंपटीटर है आपका इंडिया, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में किसे जीआई टैग मिला है, तो कश्मीर सैफरॉन को। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ में क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में पीछे कर दिया है और T20 में पाकिस्तान को पीछे कर दिया है। ये किसने बताया, आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड। ये कहाँ है हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, याद रखिएगा। उसके बाद है द ओडीआई रैंकिंग में क्या हुआ है, इंग्लैंड जो है वर्ल्ड चैम्पियन आपको पता ही है, वो फर्स्ट पोजीशन पे ओडीआई रैंकिंग में। उसके बाद है इंडिया, उसके बाद है न्यूजीलैंड। T20 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान किस नंबर पे आ गया, 4th नंबर पे, इंग्लैंड 2nd नंबर पे, इंडिया 3rd नंबर पे। अब कुछ कंट्री के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा है। करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। गवर्नर जनरल डेविड, और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। यहाँ पे मोनार्च हैं एलिजाबेथ, यानी यहाँ की अभी भी राजतंत्र है, तो रानी है अभी एलिजाबेथ, ठीक है। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वाशिंगटन, वाशिंगटन नहीं, विलिंगटन। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। मोनार्च है एलिजाबेथ 2। गवर्नर जनरल है पेस्टी रेडी, और प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा अर्डेन। इंग्लैंड के बारे में जानते हैं, कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, मोनार्च एलिजाबेथ। यहाँ पे आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ यूके और इंग्लैंड में डिफरेंस, ठीक है। यूके क्या है, यूके के अंदर 4 कंट्री आते हैं, ठीक है, जिसमें एक कंट्री इंग्लैंड है, ठीक है। दूसरा उसके अंदर आता है आपका वेल्स, फिर नीदरलैंड और एक स्कॉटलैंड, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट को हमारा ये आज का न्यूज़ है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह ने बोला है कि वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे ऑन द ओकेशन ऑफ लेबर डे, ठीक है। 1 मई को लेबर डे मनाया गया है, ये भी याद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और ये क्या करेंगे, माइग्रेंट को मूव करेंगे जो दूसरे स्टेट में फंसे हैं, लाइक टूरिस्ट, स्टूडेंट एंड अदर पर्सन। ये श्रमिक ट्रेन जो है, ये 6 श्रमिक ट्रेन चलाया जाएगा 1 मई को। फर्स्ट लिंगापल्ली टू हटिया, फिर दूसरा भुवनेश्वर टू नासिक, अलुविया टू भुवनेश्वर, नासिक टू लखनऊ, नासिक टू भोपाल, जयपुर टू पटना और कोटा टू हटिया, ठीक है। ये आपका न्यूज़ हमारा था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।